कनाडा की हरकत पर भारत के सख्त एतराज को लेकर खबर है। ऑस्ट्रेलियाई चैनल बैन करने पर भारत की कड़ी प्रतिक्रिया। एमईए ने मामले पर एतराज जताया है। कहा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पाखंड कनाडा करता है। कनाडा में एफएम की पीसी के बाद बैन किया गया चैनल। We understand that the social media handles and pages of this particular outlet, which is an important diaspora outlet, has been blocked and are not available for viewers in Canada. This happened just a few hours after this particular handle carried the press conference of External Affairs Minister along with Penny Wong. So we were surprised. It looks strange to us, but nonetheless, what I will say that these are actions which yet again highlight the hypocrisy of Canada towards freedom of speech. और आगे बढ़ते अगली खबर का रुख करते हैं। कनाडा के ब्रैम्पटन में मंदिर में हुई मारपीट का मामला अभी थमा भी नहीं था कि कनाडा ने एक नई करतूत कर दी है। अब कनाडा ने क्या किया ये जानिए। कनाडा ने ब्लॉक किया है ऑस्ट्रेलियाई चैनल। ऑस्ट्रेलिया टुडे का सोशल मीडिया अकाउंट बैन कर दिया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और पेनी वोंग की पीसी के बाद यह एक्शन लिया गया है। ऑस्ट्रेलियाई चैनल ने दिखाई थी विदेश मंत्री एस जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो देखिए, कनाडा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इससे पहले आपने देखा कि कनाडा में कैसे हिंदुओं को बुरी तरह से पीटा गया था, मंदिर में घुस करके तोड़फोड़ की गई थी। और अब उसके बाद दूसरी खबर कनाडा से सामने आई है, जिसमें कहा जा रहा है कि एक ऑस्ट्रेलियाई चैनल का सोशल मीडिया अकाउंट कनाडा सरकार ने ब्लॉक कर दिया है। ऑस्ट्रेलियाई चैनल का ऑस्ट्रेलिया टुडे का सोशल मीडिया अकाउंट बैन किया गया है। दरअसल भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और पेनी वोंग की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद ही कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से यह एक्शन लिया गया है। ऑस्ट्रेलियाई चैनल ने दिखाई थी विदेश मंत्री एस जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसी बात से कनाडा की गवर्नमेंट जस्टिन ट्रूडो नाराज थे और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का एक चैनल, उसका सोशल मीडिया अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया गया वो अकाउंट। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कनाडा की गवर्नमेंट, कनाडा की सरकार घबराई हुई है। ऑस्ट्रेलियाई चैनल पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का दिखाया जा रहा था, इसी बात की नाराजगी निकाली गई है। हमारे सहयोगी मनीष जावाल से जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। मनीष, आखिर जस्टिन ट्रूडो को ऐसी क्या दिक्कत है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की एक पीसी बस दिखाई गई और उसके बाद उस ऑस्ट्रेलियाई चैनल का सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया? मनीष, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी अंजलि, अपना सवाल दोहराएं। मनीष, क्या जस्टिन ट्रूडो भारत से इतने घबराए हुए हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती है, उससे इतने नाराज हो जाते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई चैनल का सोशल मीडिया अकाउंट ही बंद कर देते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जस्टिन ट्रूडो जिस तरीके से चल रहे हैं, अगर वो केवल राजनीतिक दबाव भर होता तो समझ में आता कि भारत के खिलाफ जो अब तक उनकी बयानबाजी है, जब तक उनकी कार्रवाई है, अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जस्टिन ट्रूडो किसी बात को लेकर ब्लैकमेल हो रहे हैं। वरना एक प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की हरकत करेगा, ये अमूमन होता नहीं है। कम से कम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तो ये होता नहीं है। ऐसे में लगता है कि जस्टिन ट्रूडो के कनपटी पर रखकर चाहे खालिस्तानी लोग कुछ ऐसा करवा रहे हैं, या तो उनको ब्लैकमेल करने के लिए ऐसे कुछ वीक पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से वो जैसा कह रहे हैं जस्टिन ट्रूडो वैसा ही करते जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि उसी ब्लैकमेल के तहत जस्टिन ट्रूडो कुछ और भी करेंगे, जिससे उनके, न केवल उनकी बल्कि कनाडा की भी बतौर देश प्रतिष्ठा में आंच आने वाली है। और लगातार भारत विरोधी एजेंडे को जो भी तत्व वहां पर इस्तेमाल कर रहा है, वो जस्टिन ट्रूडो के साथ आप कहें तो दबाव में डालकर जस्टिन ट्रूडो से कुछ भी करवा ले रहा है। जी, लेकिन साफ है कि जयशंकर की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से कनाडा की बौखलाहट को लेकर ये फिलहाल खबर सामने आ चुकी है।